हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। हम भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। बाकी के पार्ट आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। राइट आंसर होगा सी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 में। राइट आंसर होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। राइट आंसर होगा डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक स्पर्धा। राइट आंसर होगा सी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद, डी राजनीतिक। राइट आंसर होगा सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? Subscribe for more content. ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। राइट आंसर होगा बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। राइट आंसर होगा बी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता लिया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी जापान के संविधान से। राइट आंसर होगा ए इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। राइट आंसर होगा ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ऑप्शन ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21, डी भाग 22। राइट आंसर होगा सी भाग
21। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में, डी नवम भाग में। राइट आंसर होगा बी चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। राइट आंसर होगा सी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल कानून, बी संघ की भाषाएं, सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। राइट आंसर होगा डी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 29 बी, डी अनुच्छेद 39 सी। राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 ए, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 49 ए, डी अनुच्छेद 52 ए। राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए फजल अली, बी के एम पाणिक्कर, सी एच एन कुंजरू, डी पी सी रामुलु। राइट आंसर होगा ए फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1953 ईस्वी। राइट आंसर होगा डी 1953 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, बी 1949, सी 1951, डी 1952। राइट आंसर होगा बी 1949। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? ऑप्शन ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, बी मौलिक कर्तव्य है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राइट आंसर होगा डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी 7वीं तालिका। राइट आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, डी भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। राइट आंसर होगा बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बी हिंसा का परित्याग करना, सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, डी भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। राइट आंसर होगा सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राइट आंसर होगा सी साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 2 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 3 संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों। राइट आंसर होगा 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।